आजमगढ़ से गिरफ्तार किए गए आतंकी को लेकर एटीएस लगातार जांच में जुटी है। आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी सबाउद्दीन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सबाउद्दीन बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो एटीएस जिस तरीके से लगातार पूछताछ करती नजर आई, अब नया खुलासा हुआ है। नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग कर रहा था सबाउद्दीन। आजमगढ़ से एटीएस द्वारा पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस सबाउद्दीन से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में ही खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस के कहने पर ही सबाउद्दीन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था वो नाम था नुपुर शर्मा का। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणियां की थी जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा था और अब इसी टिप्पणी को लेकर आईएसआईएस नुपुर शर्मा को सबक सिखाना चाहता था और इसका पूरा एक तरह से कहें ठेका जो है सबाउद्दीन को दिया गया था, क्योंकि सबाउद्दीन टेलीग्राम के माध्यम से आईएसआईएस के जिन आतंकियों से जुड़ा था उसी टेलीग्राम में ये मैसेज आया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सबाउद्दीन को कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। हालांकि उससे पहले ही एटीएस ने सबाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल न्यूज स्टेट। तो जिस तरीके से सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि गिरफ्तारी तो उसकी पहले हो गई थी, लेकिन लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही थी लखनऊ लाकर उसे एटीएस मुख्यालय में। इसके बाद खुलासा होता है कि आखिर क्या प्लानिंग सबाउद्दीन रच रहा था। हालांकि बम धमाके की प्लानिंग, इसके अलावा नुपुर शर्मा को मारने की इसकी प्लानिंग थी। सबाउद्दीन बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो एटीएस जिस तरीके से लगातार पूछताछ करती नजर आई, अब नया खुलासा हुआ है। नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग कर रहा था सबाउद्दीन। आजमगढ़ से एटीएस द्वारा पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस सबाउद्दीन से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में ही खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस के कहने पर ही सबाउद्दीन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था वो नाम था नुपुर शर्मा का। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणियां की थी जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा था और अब इसी टिप्पणी को लेकर आईएसआईएस नुपुर शर्मा को सबक सिखाना चाहता था और इसका पूरा एक तरह से कहें ठेका जो है सबाउद्दीन को दिया गया था, क्योंकि सबाउद्दीन टेलीग्राम के माध्यम से आईएसआईएस के जिन आतंकियों से जुड़ा था उसी टेलीग्राम में ये मैसेज आया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सबाउद्दीन को कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। हालांकि उससे पहले ही एटीएस ने सबाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल न्यूज स्टेट। तो जिस तरीके से सबाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि गिरफ्तारी तो उसकी पहले हो गई थी, लेकिन लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही थी लखनऊ लाकर उसे एटीएस मुख्यालय में। इसके बाद खुलासा होता है कि आखिर क्या प्लानिंग सबाउद्दीन रच रहा था। हालांकि बम धमाके की प्लानिंग, इसके अलावा नुपुर शर्मा को मारने की इसकी प्लानिंग थी।